हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो भी हमने अभी तक अपलोड किया उसका थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर रहे होंगे। बच्चों, वीडियो जो भी अच्छी लगती है, जो भी आप देखते हैं, आप उसको लाइक ज़रूर किया करें। अगर आपको अच्छी लगे तभी लाइक करें। मैं ये नहीं कह रहा ज़रूरी है कि लाइक करें, लेकिन अगर आपको समझ में आया मैंने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, अगर आपको पसंद आया तो आप उसको ज़रूर लाइक करें। और जो है, लाइक करने से क्या होता है कि मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं उस तरीके की और भी वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको बताएंगे वो कुछ मिस्टेक्स जो कि आप लोग करते हैं, जनरली पेपर में किया करते हैं या कॉपी में करते हैं। जब भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया करते हैं तो उस टाइप की मिस्टेक्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स की कॉपी में देखने को मिला करती है। तो उस टाइप की आज हम कुछ बात करके बताएंगे आपको, और हम उम्मीद करेंगे कि वो मिस्टेक्स आपसे फ्यूचर में ना हो। ठीक है। तो ऐसे नंबर 1 पे मैंने लिखा कि पहले आप सबसे पहली जो है कॉमन एरर जो कि आप किया करते हैं, मान लो कि अलजबरा के इक्वेशन लिखा है, यहाँ मैंने लिखा कि 2x और प्लस का 3y और डिवाइडेड बाई 2 लिख लिया। ठीक है। अगर मैंने इस टाइप से लिख रखा है तो आप लोग क्या करते हैं कि इसको इससे काट लेते हैं। इस टाइप से आप काट लेते हैं, जो कि गलत बात है। मतलब आपके हिसाब से क्या है कि इसका आंसर x प्लस 3y हो गया। नहीं, ये बात गलत है। ठीक है। ऐसा नहीं काटना चाहिए आपको। हमने देखा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस तरीके से इसको काट देते हैं। कैसे काटा जा सकता है ये बात जाने कि अगर आपको इसी क्वेश्चन को काटना है तो 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2 को, इस 2 को दोनों के नीचे आप क्या करें कि सेपरेट कर दें, यानी 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो इससे ये कैंसिल हो गया, x प्लस 3y बाई 2 के बराबर हो जाएगा। अदरवाइज कैसे कटता है ये बात जान ले कि मान लो यहाँ पे लिखा होता 2x माइनस 4y डिवाइडेड बाई 2। अब मैं क्या कर सकता था कि इस ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लिया और x माइनस क्या लिख दिया 2y डिवाइडेड बाई 2। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो x माइनस क्या बन गया हमारा 2y के इक्वल हो गया। ठीक है ना। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट किया करता है। इसके ही साथ में क्या होता है कि मान लो कि जैसे हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि धीरे धीरे मैं बताता हूँ सर, जो मुझे दिमाग में आई, जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा बच्चों एक्सपीरियंस है मेरा। तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, जो कि जनरली चाहे बोर्ड की कॉपी चेक करता हूँ या किसी और की कॉपी चेक करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि किस टाइप की मिस्टेक्स आप क्या करते हैं, उसको मैं क्या कर रहा हूँ कि हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसके बाद एक और बताते हैं आपको कि कॉमन मिस्टेक आप लोग क्या किया करते हैं। तो जरा उस पर फोकस करते हैं। ये नंबर 1 थी। नंबर 2 देखिए। हर तरीके की बताने की कोशिश करूंगा जितनी भी मुझे ध्यान में है या जो मैंने देखी है। क्या होता है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो होती है, उन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोग इसको क्या लिखते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो इसके बराबर ये लिख देते हैं और या फिर इसके बराबर ए लिख देते हैं, जबकि दोनों में बहुत बड़ा मिस्टेक है। और जब टीचर कहता है कि ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, तो पहले तो आजकल का थोड़ा सा ज़रा कल्चर चेंज हो गया, तो आप लोग मानते नहीं आसानी से, फिर उसका प्रूफ होना चाहिए। तो ये बच्चे इसके बराबर नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वन। ठीक है। इसके बराबर नहीं है, क्यों नहीं है और क्या है इस किसके बराबर, ये बात हम जानते हैं। ये किसके बराबर है कि इसका a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल है। और इसको जब हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a प्लस बी। ठीक है। इसका ये होल स्क्वायर है। ठीक है। और ये अलग अलग स्क्वायर है। इसको अगर हम खोलते हैं तो क्या आता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस तरीके का ये आप लोगों को क्या करना है कि ध्यान में रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी भी इसके इक्वल नहीं होता है। यहाँ आपके पास में एक और क्या मिस्टेक आप क्या करते हैं, मान लो कि जैसे यहाँ पे लिखा कि 3x का स्क्वायर, आप क्या कि 3x का होल स्क्वायर। ठीक है। ये दोनों बातें क्या है कि रॉन्ग है, गलत है।
ठीक है। मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 9x का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 3x के होल स्क्वायर के, ना कि ये इसके इक्वल होगा। तो अलजेब्रा में क्या है कि इस टाइप का मिस्टेक्स आप लोग बहुत क्या करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि होल स्क्वायर और अलग अलग स्क्वायर में बहुत डिफरेंस है। अगर आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो वो होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, √3x का होल स्क्वायर के ये इक्वल आएगा। √3 इंटू √3 किसके होता है कि 3 के इक्वल हुआ करता है। तो इस टाइप की आप क्या करते हैं कि मिस्टेक्स किया करते हैं, तो वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ठीक है कि होल स्क्वायर क्या होता है, मेरे ख्याल से अब आपको बात ये समझ में आ रही होगी कि होल स्क्वायर क्या होता है और अलग अलग स्क्वायर क्या हुआ करता है। ठीक है ना। फिर मान लो कि एक और मैंने लिखा है यहाँ पर, तो वीडियो पॉज कर लें और आप जो है इसको कॉपी कर लें, ताकि आप जब भी क्वेश्चन इस टाइप का हो, हालांकि टीचर बहुत बार बताता है लेकिन इस टाइप की मिस्टेक्स आप लोग करते हैं, ये मुझे आइडिया है, आइडिया नहीं मैंने देखा, मेरा एक्सपीरियंस इस बात को कहता है। ठीक है। फिर मान लो कि एक मैंने क्या लिखा कि 5th वाला लिख लिया कि यहाँ लिखा हुआ x/2 और माइनस का साइन लगा लिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया कि x प्लस का 2 और डिवाइडेड बाई 3 लिख दिया, सपोज करो। तो इस टाइप का ये हमने लिखा हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हमेशा टीचर बताता है कि आप इनका क्या करें कि एलसीएम ले लें, तो 2 3 जा, ये दोनों नंबर अलग अलग है तो इनका एलसीएम क्या हो गया, 6 के इक्वल हो गया। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, वो डिवाइड किया तो 3 आया, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया, 3 से इसको डिवाइड किया तो 2 आ गया। अब आप जो 2 आता है वो 2 आप इसमें मल्टीप्लाई तो कर देते हैं और प्लस का 4 इस टाइप से लिख लेते हैं, जो कि एक गलत बात है, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो बनाई तो बड़ी वीडियो। इसको फिर करने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब ये माइनस तो आपने लगा लिया, लेकिन ये आपको लिखना था 3x माइनस 2x, यानी ये 2 पहले बाहर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लिया कि ये 2, और ठीक है x प्लस का 2 लिख लिया, और डिवाइडेड बाई क्या आ गया हमारा 6 आ गया। अब ये आया 3x माइनस टू से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2x होगा, और ये माइनस का 4 होगा, और ये 6 होगा। अब देखो इस वाले में और इस वाले में चेंज आएगा, यहाँ से आंसर क्या बनेगा कि x माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ से आंसर क्या बन रहा है x प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 6। तो ये क्या है कि करेक्ट है। आपको इस तरीके से, यानी जब भी यहाँ पर माइनस का साइन हो, एक से ज़्यादा नंबर यहाँ पर हो, तो आपको ब्रैकेट लगा लेना है, ठीक है ना, तब आप वो करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद और देखते हैं कौन कौन सी, हमने नंबर 5 पर पहुँचे। तो ऐसी बच्चों बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो कि मेन है, मैं उनको बताने के, जो कि जनरली यूज करते हैं आप, उसको बताने की मैं कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। एक डिवीजन आप लगाया करते हैं कि मान लो यहाँ पर क्या लिख लिया मैंने, 48 लिख लिया और 48 लिख लिया, और इसको किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है 24 से। या ये नंबर बड़ा लिख गया तो छोटा नंबर अगर हम लिख लें, मान लो कि 160 को 15 से डिवाइड करना है, या फिर हमने लिखा कि 216 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। ये सारे एक ही पैटर्न पर होंगे। या और भी लिख सकते हैं इस तरीके से कि मान लो कि 1 लिख लिया और डिवाइड करना मुझे किससे, इसको 11 से डिवाइड कर देना है। तो आप किस टाइप की मिस्टेक किया करते हैं, आपने लिखा कि यार 24 दूनी 48 और 24 दूनी 48 और काम खत्म हो गया, जो कि एक गलत बात है, मतलब ये आंसर नहीं होगा इसका। कैसे करेंगे कि सपोज कर लो नहीं मालूम है, तो मैंने ये 48 पहले किस तरीके से लिख लिया और 24 से डिवाइड किया तो 48 आ गया, ठीक है। ये तो कट गया। अब 4 ही तो ऊपर से नीचे आप लेकर के आते हैं, अब 4 में डिवीजन नहीं गया तो आपको क्या करना है कि एक 0 बढ़ाना और फिर 8 को नीचे लाना। अब 24 टू जा क्या हो गया हमारा 48 के इक्वल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से क्या करना है कि आगे वालों को भी करना है। मान लो कि 160 है, 160 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या लिखते हैं कि 15 एकम 15 और आगे गया नहीं, ठीक है, बस भूल गए। आप 15 को इससे डिवाइड किया तो 15 बन जा 15 हो गया, 1 आ गया। अब ऊपर वाला 0 नीचे आया,
अब जब 0 नीचे आया, इसमें डिवीजन नहीं जा रहा, तो आप यहाँ पे एक पहले 0 बढ़ाइए, पॉइंट लगाइए, तब एक 0 यहाँ पर बढ़ाइए। अब 15 कितना होगा, 15 छक्के 90 होगा, 90 होगा, ठीक है, 10 आ जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस क्या होगा कि 10.66 आगे की तरफ ये चलता रहेगा। ओके, तो डिवीजन में इस तरीके से बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो ये क्या था कि मैंने मान लो कि इसको मिरर नंबर 6 मान लिया फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट। और बच्चों ये कॉपी करिए आप या ना करें, लेकिन इन बातों को आपने ध्यान बहुत ही बारीकी से रखना है ताकि इस टाइप के मिस्टेक आपसे ना हो, और कुछ प्रैक्टिस भी कर लेनी है। और देखते हैं थोड़ा सा लीक से हट करके कि मतलब इस टाइप की एरर तो है ही। सपोज करो कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन ही नहीं फैमिलियर होते हैं। 7 नंबर लिख लिया, 0.1 इंटू मैंने क्या लिख लिया, 0.01 लिख लिया। अब बहुत सारे क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 0.1 लिखा, उसके नीचे 0.01 लिखा, और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको, है ना। ऐसा बच्चों कुछ भी नहीं करना। आपने मैंने इसे एक बड़ी सी वीडियो स्पेशली इसी पे डाल रखी है। आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 1। अब आपका क्या काम है कि पॉइंट के इधर दोनों में काउंट कर लो कि कितने डिजिट्स हैं। तो पॉइंट के इधर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 2 हो गया और 3 हो गया, मतलब 1 2 और 3। तो 1 और 2 और 3 यहाँ पर आप पॉइंट लगाएं, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बच्चे क्या है कि जैसे डिवीजन में भी अगर मान लो कि ये लिखा और 0.01 लिखा, अब आपके चक्कर में पड़ोगे कि कैसे डिवाइड हो, क्या हो डिवाइड। तो हमारा काम क्या है कि पॉइंट के इधर और इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल डिजिट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक 0 बढ़ा लिया। अब पॉइंट के इधर क्या है कि 2 डिजिट है, पॉइंट के इधर यहाँ पर भी 2 डिजिट है, तो मैंने इसको इससे हटा दिया और 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया, 10 के इक्वल आ गया, है ना। तो ये तो इस तरीके से हुआ। मान लो कि नंबर 8 थोड़ा सा क्या बनाया हमने कि जैसे कभी कभी क्या आता है कि पेरीमीटर निकालना आता है, इस तरीके से डायग्राम दे रखा और उसने कहा कि इसका सरकमफ्रेंस बताओ या फिर पेरीमीटर बताओ। तो इसका पेरीमीटर बच्चा क्या सोचता है कि ये वाली लेंथ हमें क्या निकालनी है कि फाइंड आउट करनी है। तो ये वाली लेंथ नहीं फाइंड आउट करनी है। पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस क्या होता है कि आउटर साइड्स का टोटल होता है किसी भी डायग्राम का। मान लो ए मान लिया, बी मान लिया, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा कि भाई एक तो हमें ये पता करनी है कि लेंथ ऑफ द ए बी कितनी होगी, ठीक है, ये आर के बी है, इसकी लेंथ